नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से बने बाईपास और नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल के कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के हर तबके को बिना भेदभाव प्राप्त हो, इसका दायित्व जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का है। आवश्यकता इस बात की भी है कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जागरूक होकर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल पहले अपना परिवार और पार्टी जोड़े, उसके बाद भारत जोड़ने की सोचे। साथ ही मंत्री ने किसानों का गन्ना बकाया भुगतान को जल्द कराने की बात कही। जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से कमज़ोर थी, तब भी नगर निकाय के चुनावों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही सबसे भारी रहती थी। अब तो कहीं कोई सवाल ही नहीं, मोदी जी की, योगी जी की लोकप्रियता इतनी चरम पे है। एक बात, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरे तन मन धन से इस समय पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है। नगर निगम के चुनावों में जिस तरह पहले बरेली में हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, उसी तरह से भारी बहुमत से जीत अब के हासिल करेंगे। में बाढ़ के हालात काफ़ी ख़राब है। बाढ़ की वजह से बरेली में भी कई गाँव में बाढ़ आई हुई है, क्या कहें? पूरे संसार में बाढ़ आई हुई है। जिन देशों में कभी पानी पीने को नहीं होता था, उन देशों में भी बाढ़ आई हुई है। ये तो प्राकृतिक प्रकोप है। सरकार की ओर से राशन का पूरा इंतजाम किया गया है। सरकार की ओर से जिनके मकान गिर गए हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना से सबके मकान भी बनवाए जाएंगे और सर्वे कराया जा रहा है। तत्काल किसानों को सरकार की सहायता दी जाएगी और बीमा की राशि जारी की जाएगी। जो गन्ना का बकाया है, लंबे टाइम हो गया पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, किसान परेशान है। कुछ दिन बाद दोबारा प्राइस शुरू हो जाएगी। देखिए, गन्ने के भुगतान का जहाँ सवाल है, 2007 से लेकर 2012 तक 19 चीनी मिल उत्तर प्रदेश में बिकी। 2012 से लेकर 2017 तक 11 चीनी मिल बंद हुई। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में नई चीनी मिलें बनाई गई। इसके अलावा 28% 5 साल में गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है। 40% चीनी पूरे देश की हम अकेले उत्तर प्रदेश से देते हैं, पैदा करते हैं। गन्ने का भुगतान पहले 5-5 और 4-4 साल तक लटका रहता था। पिछली बार हमने पूरा भुगतान किया। 99.2% भुगतान गन्ने का हमने पिछले साल कर दिया था। इस बार लगभग 4,500 करोड़ गन्ने का भुगतान बाकी है। हम 30 अक्टूबर तक गन्ने के भुगतान को कम से कम 2 और 2,500 करोड़ और कर देंगे। मथुरा में रबी के सीजन में फसलों की बुवाई के लिए किसान परेशान है। डीएपी खाद को लेकर बाजार में बहुत मारामारी हो रही है, लेकिन सहकारी समितियों पर दारू पार्टी चल रही है। मामला मथुरा के आत्मनिर्भर सहकारी समिति विवाबली पीरी का है, जहां समिति के भवन में दारू पार्टी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण भवन पर फसल बुवाई के लिए डीएपी लेने गए थे, लेकिन वहां सभी कर्मचारी अपनी मस्ती में थे। किसी ने भी ग्रामीण को खाद नहीं दी, जिसकी वजह से उसने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सहकारिता के अधिकारी को भेज दिया। समस्या ये है कि लोगों को परेशानी आ रही थी, उनकी शिकायतें आ रही थी। उनका कहना था खाद नहीं मिल रहा और वहाँ पे जाते हैं तो मतलब फटकार देते हैं और कुछ पार्टी बंदी सी भी निभाई जा रही है सचिव के द्वारा जी। तो एन मौके पे मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि सचिव साहब तो आते ही नहीं है। लोगों का ये भी कहना था ज़्यादातर उनका लड़का ही आता है और वो ब्लैक में भी खाद बेचता है जी। तो
इस मैटर में मैं कुछ लोग भी गए मेरे साथ। मैंने किसान भाई जो थे उनके साथ में गया तो मैंने देखा कि सचिव साहब का जो लड़का आया हुआ था जी, ऑफिस में मुर्गा और दारू लेके बैठा था और वहाँ पे उसकी दारू पार्टी चल रही थी और उससे कहा गया तो वो बदतमीजी से पेश आया। इस संबंध में हमने AR साहब और वहाँ पे CD वगैरह बना के और जो है एप्लीकेशन दिया जांच के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक कोई जांच वाच भी नहीं हुई है, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है ऐसी खास। जी इस संबंध में हम उम्मीद करते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे सस्पेंड किया जाए। जी, इसका कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, एविडेंस है, CD बना के हमने बाकायदा वहाँ पे AR साहब को भी भेज दी है। ओके, और कोई समस्या है? समस्या यही है कि किसानों की समस्या ही हमारी समस्या है और किसानों के साथ जो है न्याय किया तो जाए। खाद प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे? हाथ नहीं मिल रहा और वहाँ पे देखा भी गया है कि ब्लैक में भी कर देता है वो तो लड़का। खाद तो पूरा आ रहा है, तो मैं कैसे नहीं मिल रहा? ब्लैक में बेच रहा है ना, मिल भी रहा है तो उन लोगों को मिल रहा है जैसे कि कुछ पार्टी बंदी से निभाई जा रही है, लोगों में आपसी मतलब सद्भाव समानता से नहीं मिल रहा? समानता से नहीं मिल रहा, लोगों में आपस में जो है कुछ ऐसा ही बिहेव किया जा रहा है कि लोगों में आपस में कुछ कटता फैले और झगड़े भी हो रहे हैं डेली वहाँ पे और कुछ बड़ी हानि होने की संभावना रहती है। इससे मैं पहले ही आगाह करना चाहूंगा कि उसके खिलाफ सख्त से ओके ओके, थैंक यू। एटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अशोक विहार का है, जहां पुलिस ने नकली दूध और नकली घी बनाने का काम करने वाले लोगों का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि एक बंद स्कूल में नकली दूध और घी बनाया जा रहा था, जहां पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दूध और घी बनाने की सामग्री बरामद की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। ये शिवसिंहपुर के जीतू हैं, इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि मेरे साथ मारपीट हुई है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर की पुलिस आई तो देखा इनके साथ मारपीट हुई है, इनके सिर में चोट है। इन्होंने बताया कि नीरज नाम के व्यक्ति ये अवैध दूध का कारोबार करते हैं। यहाँ आके देखा गया गोदाम में तो इस पर अवैध पाम ऑयल के डिब्बे कुछ भरे हुए थे तथा कोकोनट के डिब्बे भी भरे हुए थे। इस सूचना पर इनको फूड इंस्पेक्टर को सूचना दी गई तो खुलवा के देखा गया तो इस तरह का सही सूचना पाई गई। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली नगर, मैं CO सिटी भी मौके पर आया हुआ हूँ। मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई है, आगे की वैधानिक कार्रवाई हो रही है। और लगभग 3 या 4 टीन कोकोनट रिफाइंड ऑयल है इसके अंदर जो पाया गया है और इसके अलावा 5-6 डिब्बे हैं जिसमें जो लूज ऑयल है या पामोलिन भी हो सकता है या कोई ऑयल और भी हो सकता है, क्योंकि इस समय विक्रेता नहीं उसकी माता जी आई हैं, उन्होंने ही ये चाबी से इस गोदाम को खोला है यहाँ पर। तो अभी इतनी चीज़ें हैं, अभी उसकी सैम्पलिंग हम लोग करा रहे हैं। इस बीच कोशिश करेंगे कि जो कारोबार करता है अगर वो आ जाता है तो हमें सहयोग ही रहेगा। सैंपल कहाँ? सैंपल ये हमारी प्रयोगशाला भेजे जाते हैं। सैंपल जब कलेक्ट होता है, प्रयोगशाला कहाँ? प्रयोगशाला प्रदेश में है, ये प्रयोग लखनऊ जाते हैं हमारे। लखनऊ जाते हैं। अच्छा, जैसे पाम ऑयल ही नजर आ रहा है तो कितना हानिकारक हो सकता है? नहीं, पामोलिन हानिकारक, देखिए पामोलिन एडिबल ऑयल है और कोकोनट रिफाइंड ऑयल भी एडिबल ऑयल, दोनों खाने योग्य हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा ये किस पर्पज से रखा हुआ है। अगर देसी घी का ये काम करते हैं, जैसा लोगों ने बताया कि इनके द्वारा देसी घी का कारोबार किया जाता है, तो जो देसी घी का कारोबारी है उसके यहाँ पामोलिन या पाम ऑयल या रिफाइंड कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल और पाया जाना, ये अपने आप में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अपराध होता है। उसकी अभी हम लोग जांच करेंगे, प्रॉपर देखेंगे और उसका लाइसेंस भी देखेंगे किस कैटेगरी में उसने लाइसेंस लिया हुआ है, फिर आगे की कोई बात बता पाएंगे। वहीं पीलीभीत में लापरवाही की खबर सामने आई है। मामला कोतवाली क्षेत्र के नेहरू पार्क का है, जहां बच्चों को बैठाकर ले जा रहा ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से रिक्शे में बैठे बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। रायबरेली में बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। मामला लालगंज स्टेशन का है, जहां एक युवक ट्रेन से जल्दीबाजी में उतरने के चक्कर में गिर गया और घायल हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद आरपीएफ के जवानों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन के यहाँ एक शादी समारोह में शामिल होने आया था, जिसके बाद उसके साथ ये हादसा हो गया।
बदायूं जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज के ग्राम अमरौली की यह घटना है, जहां पर श्री सत्यपाल सिंह, जिनकी उम्र लगभग 63 वर्ष है, ये अपने घर से लगभग 3:30 बजे दोपहर में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के बाजार के लिए निकले थे। तभी उनके पीछे से कोई अज्ञात 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार आकर के और इनको पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई, और जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल इनके परिजन वहां पहुंचे और पुलिस के द्वारा इनको तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। बरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मामला किला थाना क्षेत्र के चंदन नगर का है, जहां एक युवक ने अपनी मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मां बेटी और बहू में हो रहे झगड़े के बीच बचाव करने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते बेटे ने मां की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मैं डॉक्टर कुमार विमल CSC लालगंज में चिकित्सा अधिकारी हूँ। अभी एक ट्रेन से हादसा हुआ, कैसे क्या हुआ? हाँ, एक हादसा 8:10 पे 108 एम्बुलेंस के द्वारा अबरार नाम के एक मरीज को लाया गया, जिसको बाएं साइड में कमर के पास चोट थी और पैरों में चोट थी, और क्रश इंजरी, पार्शियली क्रश था उनका फुट का। तो प्राथमिक उपचार के बाद हमने उन्हें जिला अस्पताल के लिए संदर्भित किया। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।